हैरत है सारा, अदनान भाई ने इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे कर लिया? मैं उन्हें 8-9 साल से जानती हूँ, वो इतने अनप्रिडिक्टेबल होंगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। यही तो समझ में नहीं आ रहा, सोच सोच के दिमाग फट रहा है मेरा। एक लम्हे में सब कुछ कैसे बदल सकता है आयशा? वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब अदनान मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा रहा था? अचानक कैसे हो सकता है ये सब? ये अचानक नहीं हुआ होगा सारा। जब से तुमने जॉब की, तुमने अदनान भाई को पूरी स्पेस दे दी कि वो तुम्हारी एब्सेंस को कंपनसेट कर लें। ये मर्दों की नस्ल भी तोते की तरह होती है, परसों भी साथ रहें तो किसी के नहीं होते, और जरा सा रास्ता दो तो फौरन उड़ जाते हैं। लेकिन आयशा, मैंने अदनान और कायनात दोनों को ही पूरा वक्त दिया है। इवन जॉब के दौरान भी घर और दफ्तर के बीच में बटी हुई औरत की तरह जिंदगी गुजारती रही हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि अदनान भाई कहाँ तक जा सकते हैं? मेरा मतलब है कि ये वक्ती उबाल है या फिर वाकई मामला कुछ सीरियस लग रहा है? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। जहां तक मुझे पता चला है उस हिसाब से तो बात मंगनी तक पहुंच चुकी है। आयशा, मेरा घर टूट रहा है। मेरा घर टूट रहा है आयशा। मत परेशान हो तुम। देखो, इस मामले को गुस्से से नहीं, प्यार से हैंडल करो, सब ठीक हो जाएगा। यस जी सर, अभी आई। आयशा, मैं जरा सर कामरान के ऑफिस से होकर आती हूँ। तुम जाओ, मैं जरा अपने वाले को भी फोन कर लूं, देखूं वहां क्या हो रहा है। हाँ, वो नेहा होंगी। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है रिपोर्टिंग में। और चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। 2 कॉफ़ी जल्द। थैंक यू। सारा, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि मैं कल से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। खैरियत तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। शायद काम की थकान है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि जैसे कुछ है। यस, कम इन। नेहा, हैव अ सीट। थैंक यू सर। सारा, ये नेहा है, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है रिपोर्टिंग सेक्शन में। हाय। हेलो। और नेहा, ये सारा है, हमारी सबसे कॉम्पिटेंट रिपोर्टर। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज ब्रेक की हैं और पूरी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना काम फाइल करती हैं। और इन्होंने इस बात को भी गलत साबित कर दिया है कि ख़वातीन किसी भी तरह की बीट नहीं कर सकती। सर, इस तरह तो हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है नेहा, आप जाएं और ऑफिस सेटअप देखें। आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। सारा, तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, तुम्हें नॉर्दर्न एरियाज में जाना है। नो प्रॉब्लम सर, आई एम रेडी फॉर द असाइनमेंट। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़की तो बड़ी प्यारी है और मुझे अपने बेटे के लिए इसी तरह की लड़की की तलाश थी। देखा आपा, मैं ना कहती थी, अब तो आपने खुद भी देख लिया। शुमाइल है ना लाखों में एक। लेकिन मेरा बेटा भी हीरा है, हीरा। इतना शरीफ, इतना सादा कि मैं क्या बताऊं। और एक बहुत बड़े चैनल पर बहुत बड़ी पोस्ट पर है। ये भी आपकी तरह खानदानी लोग ही चाहते हैं। इसके अब्बू का बहुत बड़ा बिजनेस है। खानदान में रिश्ते हैं लेकिन ये बरादरी में करना नहीं चाहते। बड़ी चकचक होती है। मैं तो कहती हूँ आपा जान, आंखें बंद करके हाँ कर दे। हाँ, लेकिन कामरान की मर्जी के बगैर तो मैं हाँ नहीं कर सकती ना। वो आता है तो मैं उससे बात करती हूँ और मुझे यकीन है कि इस दफा वो जरूर मान जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। चलो चाय पियो। इस इलाके की कुछ डिटेल्स जो हैं वो स्टडी कर लो, और हाँ साथ साथ जो है इस इवेंट की जो ट्रेडिशन है उनकी स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी कर लेना। वहाँ पर वुमेन एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर उनके जितने भी तालीमी इदारे हैं उन पर बॉम्बिंग की जा रही है, और हमें इस सूरत हाल में सिर्फ जो है वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है। आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। सारा मैं कल से देख रहा हूँ कि तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज है। वो वाली सारा गायब है जिसे मैं रोज़ देखता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, डिस्कस करो। सारा, आई एम नॉट ओनली योर बॉस, आई एम योर कलीग एंड फ्रेंड एज वेल। यू कैन ट्रस्ट मी। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कल से कुछ थकन महसूस हो रही है। अच्छा, अगर थकन फील हो रही है तो फिर तुम 1-2 दिन का ऑफ ले लो। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं नेहा को आशा के साथ अटैच करता हूँ, वो तुम्हारी असाइनमेंट को जो है वो कवर कर लेगी। आई थिंक यू आर राइट सर, आई रियली नीड अ डे ऑफ। अदनान से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? झगड़ा? हाँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, वरना बगैर किसी वजह के तुम इतना डाउन हो नहीं सकती। क्या कोई बात हुई अदनान के साथ? कोई बड़ा झगड़ा हुआ? नहीं साहब, ऐसा कुछ खास नहीं है, छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। हाँ भाई, मैं कवारा मज़े में हूँ, इन झगड़ों से दूर। यार मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही है, और मैं तो इसे ट्रेंडी फाइट समझता हूँ। तूने तो दिल पे ही ले लिया है। अगर तू कहे तो मैं बात करूँ भाभी से। नहीं, 2-4 दिन घर नहीं ना जाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। वैसे जाएगा कहाँ? किसी होटल वगैरह में। पागल हो गया यार, और ये घर किस लिए है? वैसे भी मेरा ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा। तुझे तो पता ही है कि तेरे भाभी और बच्चे साल में 1-8 बार ही पाकिस्तान आते हैं। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। अब ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो तुम घर जाओ और भाभी से जाके सुलह करो। वैसे भी सारी ज़िंदगी भाभी के साथ ही रहना ना। ज़रूरी तो नहीं। चल ठीक है, अगर तूने कुछ दिन गुजारने हैं तो बिस्मिल्लाह, ये तेरा घर है। ठीक है। तेरी टेंशन में तुझे चाय पूछना ही भूल गया। फजलू, चाय ले आओ। ये क्या है? ये क्या है? तुम्हारी खातिर अदनान मैंने अपने माँ बाप की मोहब्बत छोड़ दी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी बच्ची को पाला है मैंने, तुम दोनों को ख्याल रखा है। बताओ अदनान,
बताओ कि क्या क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो सुनो फिर, मैं अपना फैसला कर चुका हूं और मैं उसे वादा भी दे चुका हूं। मैं उससे शादी करूंगा मैं उससे शादी। हाँ, जी बेटा। आई एम सॉरी बेटा, बस ऑफिस से घर के लिए ही निकल रही थी। आई विल बी देयर इन 45 मिनट्स। बाय। जा रही हो? हाँ, अभी कायनात का ही फ़ोन था, कब से घर आई हुई है। पता है आयशा, बहुत सब्र वाली बच्ची है, कभी झगड़ा नहीं करती मुझसे, बस कभी कभार गिला कर लेती है। तुम कुछ दिन जल्दी चली जाया करो, काम की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। 2 दिन का ऑफ लिया है मैंने, 2 दिन कायनात के साथ गुजारूंगी। प्लीज सारा, रिश्तों को थोड़ा वक्त दो। रिश्तों की पतंग जिस डोर के साथ बंधी होती है ना, अगर उसको बहुत जोर से खींचा जाए तो हाथ भी कट जाता है और पतंग भी, और फिर कुछ नहीं बचता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। कंफर्म तो हो चुका है आयशा, अब बाकी क्या रह गया है? सब कुछ मान लिया है अदनान ने, वो जा चुका है उसके पास। देखो मेरी जान, मैं दोस्त हूं तुम्हारी। अगर औरत को अपना घर बचाना हो ना, तो उसको अपने सीने में एक कब्रिस्तान बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी बातों को दफन करना पड़ता है, बहुत सारी ख्वाहिशात की कब्रें बनाना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर घर बचा करते हैं, समझी? तुम अदनान भाई से बात करो, उनको वापस लाने की कोशिश करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माहिर पतंगबाज अपनी पतंग बेकाबू होने पर उसको कभी ढील देता है, कभी जोर से खींचता है, उसी तरह, समझी? प्रॉमिस मी यू विल ट्राई। आई विल। थैंक्स। ऑलवेज वेलकम। बाय। फिर क्या हुआ अदनान? मैं भी ऐसी हैरान और परेशान हूँ जैसे तुम हो जब उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। ओह माय गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने उसको बताना तो था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये राज तो खुलना ही था। इस तरह बहुत बदमज़गी हो गई उसके और मेरे दरमियान में। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो फिर क्या कहा सारा ने? कुछ नहीं, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा, और अब मैं घर छोड़ के एक दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। तो इसीलिए तुम इतने चुप और परेशान हो? हाँ। लेकिन अदनान, ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम ही ने तो कहा है। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ अदनान। अदनान प्लीज, मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ देना। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो। ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, चाहा है तुम्हें, और तुमसे शादी करूंगा। अच्छा तो बताओ, भाईजान से कब मिलने आ रहे हो? बहुत जल्द।
ठीक है? कुछ खाओगी? बहुत भूख लगी है। बेटा तुम पूरे 2 मिनट लेट हो। तुम अपनी घड़ी ठीक करो, मैं पूरा 1 मिनट पहले आया हूँ। कुल मिला के हो गए 3 मिनट। 2 मिनट तुम्हारे वाले, 1 मिनट मेरे वाला। इस तरह तुम अपने ऑफिस की घड़ी 3 मिनट पीछे करो। समझ आई? नहीं आई ना? चलो गाड़ी में बैठो, मैं समझाता हूँ। आओ। How was the day? गुड। बस तुम्हें मिस किया, सिर्फ 1-2 दफा बस। सिर्फ 1-2 दफा? हाउ वाज योर्स? फाइन, बट यार मैं सारा की बात की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। सारा की बात? मैं समझा नहीं, क्या हुआ? वो सारा अदनान भाई की वजह से काफी डिस्टर्ब है। क्यों, क्या हुआ अदनान? सारा बता रही थी कि अदनान भाई का किसी से अफेयर चल रहा है। He is involved with someone. Are you sure? And is Sara sure? मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अदनान भाई की तस्वीरें भिजवाई थी किसी ने, उसी लड़की के साथ जिसके साथ उनका अफेयर है। स्ट्रेंज। भाई अदनान तो ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं लगता था। हाँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है अहमद। है क्या मतलब? यार ये मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, तुम्हारा भी क्या पता। अच्छा बको मत, तुम्हें तो पता ही है मेरा। लगते तो अदनान भाई भी ऐसे नहीं थे। हाँ यार, ये तो है। मैं कायनात को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। ये लो कायनात, ये खाओ, बहुत मजे का है। मुझे पता है बहुत मजे का है, रोज ही खाती हूँ मेट के हाथ का बना हुआ खाना। तुम्हें पता है कायनात कि हम 2 दिन में कितने मजे करने वाले हैं? मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है ऑफिस से, ऑफ लिया है तुम्हारे लिए। फिर हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और फिर मैं तुम्हारे सारे पसंद के खाने अपने हाथ से बनाऊंगी। आपको नहीं लगता आप अचानक मुझे जरूरत से ज्यादा मक्खन लगाने लगी हैं? मेरा बच्चा, अब मैं ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाया करूंगी, फिर तुम्हें स्कूल के बाद ज्यादा बोर नहीं होना पड़ा करेगा। और पापा? क्या मेरी कंपनी काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ए मर, तो फिर आप क्या करें? भाई वही तो सोच रहा हूँ। ओहो, लैपटॉप में घुस के सोच रहे हो? वैसे सारा का शक बिल्कुल ठीक है, अदनान भाई कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करने वाले हैं। वैसे आयशा, आपस की बात है, लड़की इतनी बुरी नहीं थी। मर, तुम मार खाओगे मुझसे। सारा इतनी परेशान है और तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं। वैसे ये मैं ही हूँ जो तुम्हें बर्दाश्त कर लेती हूँ, कोई और होती तो कभी ये रिस्क ना लेती। अच्छा जी? हाँ जी। अच्छा बताओ भी, मजाक छोड़ो ना, बताओ ना क्या करना है। तुम बताओ क्या करना चाहिए? तुम भी ना बोलो भी। मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए? ओ वैसे आज तू तो छा ही गई होगी, बॉस तो पक्का रह गया होगा। वैसे था कैसा? ओल्ड एज बोरिंग या? नहीं 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 नहीं, ठीक ठाक हैंडसम था, अच्छा खासा था, लेकिन ज़रा रिजर्व नेचर का था। अच्छा, और बाकी कोलीग्स, आई मीन दिन कैसा गुजरा ओवरऑल? ज़बरदस्त। लेकिन तुम्हें पता है नए लोगों के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें एडजस्ट करने में ज़्यादा मसला नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। नहीं यार, चैनल में काम करना अच्छा खासा मुश्किल होता है। काम तो मेजर मुश्किल ही होता है, मगर बेवकूफ़ लोग काम करते हैं और जो समझदार लोग होते हैं ना वो काम करते नहीं निकलवाते हैं। नहीं नहीं, मेहनत में अजमत है। जाने दे यार, अब तो अजमत खुद भी मेहनत नहीं करता। बकवास करती रहना तुम। वैसे सर्बियन बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है,
ग्रोथ भी काफ़ी है। मेरा एक ख्वाब तो पूरा हो गया है। दुआ करो कि मैं बहुत बड़ी एंकर पर्सन बन जाऊँ, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बन जाऊँ। हर चैनल चाहे कि मैं उनके साथ काम करूँ या उनके पास आ जाऊँ। फिर तो पुरानी फ्रेंड को भूल ही जाएगी। ये तो होता है। चल बड़ी आई। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था और अब भी वार्न कर रहा हूं, शादीशुदा आदमी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। वो ऐसा नहीं है भाईजान, आप उससे एक दफ़ा मिल तो लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। देखो जरनाब, उसकी एक बच्ची है, उसके पीछे उसकी 11 साला मैरिड लाइफ है और तुम हो कि उसके लिए पागल हुई जा रही हो। तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं आती। ये जो मर्द होते हैं ना, वक्ती उबाल में आकर जज्बाती हो जाते हैं और जब इन जज्बात के बादल छटते हैं ना, तो ये भागते हैं पीछे की तरफ। और एक बात याद रखना, पहली बीवी हमेशा पहली ही रहती है। तुम उसकी जिंदगी में दूसरे नंबर पर होगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, एक दफ़ा मिल लीजिए उससे। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अदनान से। तुम गलत कर रही हो। मैं जानता हूं इस वक्त वो बहुत वादे वईद करेगा, बहुत कस्में खाएगा, तुम्हें खुश रखने के अहद करेगा, लेकिन ये सब वक्ती बातें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक बटे हुए लोअर मिडिल क्लास को एक शादीशुदा शख्स को अपनाने की तुम्हें क्या जरूरत है? भाईजान, मैंने हमेशा वही किया है जो मेरे दिल ने कहा है, और अदनान मेरे दिल की आवाज है। जिंदगी तुम्हारी है, भुगतोगी भी तुम ही। हाँ तो भुगत लूंगी, लेकिन मैं शादी सिर्फ अदनान से ही करूंगी। ये है तस्वीर उसकी। क्या करूं इस तस्वीर का? देखो भैया, और क्या करूं? पापा जान, मैंने आपको बताया है ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ये क्या बात हुई भला? क्यों नहीं करना चाहता? बस नहीं चाहता। मैं लड़की देख कर आई हूं, ऐसी लड़की बार बार नहीं मिलती। अच्छे खाते पीते खानदानी और शरीफ लोग हैं। अगर तुम भी लड़की देखना चाहते हो ना, तो मेरे साथ चल कर देख लो। फिर वही जिद। अच्छा, मुझे शादी करनी ही नहीं, तो मैं क्यों देखूं? करनी नहीं या इस लड़की से नहीं करनी? अब्बाजान, बस अभी मुझे नहीं करनी। जब करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो कोई लड़की है तेरी नजर में? फिर कोई तो पसंद होगी ना तुम्हारी, मुझे बता दो, मैं उसी तरह की लड़की ढूंढ लूंगी। अब्बाजान, इतना अरसा हो गया आपको जिद करते हैं। जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा। इतनी सी बात है, आप क्यों नहीं समझ रही? पर लोग बातें बना रहे हैं। मेरा एक ही बेटा और वो भी अभी तक कमारा बैठा है। उम्र निकली जा रही है तुम्हारी। एक खास उम्र के बाद अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते कामरान।
चले, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, आप परेशान मत हो। तो क्या कहूँ उन्हें? कुछ मत कहें, खामोश रहें, खुद ही समझ जाएंगे। अदनान, ये मेरी इकलौती बहन है और मुझे ज़िंदगी से प्यारी है। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसकी ज़िद बरकरार है। और मैं भी दुनिया के दूसरे भाइयों की तरह कभी ये नहीं चाहूँगा कि आने वाली ज़िंदगी में इसे कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। प्लीज़ भाईजान। जरनाब, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अपनी मर्जी की मालिक है, मैं इसकी हर बात मानता हूँ। इसकी खुशी मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। मॉडलिंग का शौक हुआ, इसने पूरा किया, मैंने नहीं रोका। अब ये तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, मैं इसके साथ हूं। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि ये अकेली है। भाईजान, अदनान ने मेरे लिए अपनी बीवी, बच्ची, अपना घर छोड़ दिया है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेरे साथ कितना सिंसियर है। जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी है। जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो ठीक। सर, आपको मेरे बारे में जरनाब ने बता ही दिया होगा। अब हम जो इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है। हम कोई टीनेजर्स नहीं हैं जो इमोशनल होकर ये फैसला कर रहे हैं। जरनाब भी बहुत प्रैक्टिकल लड़की है और आप भी उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आई होप कि हम दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। तुम्हें पता है, आज पहली बार ये घर घर लग रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं चलता हूँ। पता नहीं तुम्हारे भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कम ऑन, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? हम शादी करने जा रहे हैं और मैंने उन्हें बता दिया है कि शादी के बाद मेरे इस प्रोफेशन में रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, मैं भाईजान से बात करूं? जब तक तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ रह लो। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? वो भाई है मेरे। देखो, हम ऐसा करते हैं कि हम एक फर्निश घर किराए पे ले लेंगे, ठीक है? ओके। ये देखो कायनात, कायनात कहाँ चली गई? कायनात, कायनात बेटा, कायनात। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ मेरी बेटी आई थी, आपने कहीं देखा तो नहीं उसे? कायनात,
कायनात बेटा, कायनात, आपने 8 साल की बच्ची है जिसने रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ है, कहीं देखा उसे? कायनात, एक सेकेंड। हेलो। हेलो अदनान। हाँ बताओ क्या बात है। अदनान, मैं और कायनात शॉपिंग के लिए आए थे। कायनात गुम हो गई है कहीं। क्या?